हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, राष्ट्रीय करंट में जो टोटल हमने 500 फैक्ट आपको प्रोवाइड करने हैं, अब अगले आपके 75 टू 80 फैक्ट्स को आज कवर करते हैं। तो डेली आपके 75 टू 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इसे जरूर देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही जो आपका जीएस और जीके का सेक्शन है, उस पर अति महत्वपूर्ण हम आपको शॉर्ट्स और धीरे धीरे जो टोटल हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे प्राचीन भारत कंप्लीट होगा तो उसकी एक ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी। तो ये तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है, आप इन्हें बड़े ध्यान से देखिए। तो देखिए, आज नेशनल करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखिए और जो अति महत्वपूर्ण आपके पॉइंट होंगे आप इन्हें राइट डाउन भी कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए मित्रों, ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो आपकी नीति है, इसके तहत भारत ने 2026 तक कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, तो ये 75 है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस में यात्रा करवाने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की गई है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी आपकी प्रजातियों से निपटने हेतु एक विशेषज्ञ समूह बनाया। आपको पता होगा बहुत सारी इन्वेसिव, बहुत सारी आपके पादपों की प्रजातियां होती हैं। तो आप मुझे किसी एक इस तरह की जो प्रजाति है आपकी, उसके संदर्भ में जरूर बताइए। किसी एक इन्वेसिव एलियन स्पेसीज का आप मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर देंगे। तो इसके लिए जो पैनल बना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक छोटी सी कॉपी जरूर फॉलो करिए, जिसमें मेंस के जो आपके पॉइंट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आपकी इन्वेसिव एलियन स्पेसीज है उसका क्या इम्पैक्ट है आसपास के ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट पे, तो उसे जानने के लिए एक तरह से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, धनंजय मोहन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इन्वायरमेंट पे कोई बड़ा पैनल बनता है, पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। इसके साथ ही देखिए, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किस नए स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया है? तो आईएनएस तारागिरी है आपका F-41। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पे जो आपके किस राज्य ने निगोल वन पहल को शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य के द्वारा आपके अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पे। और मित्रों, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या थी। तो आपका निगोल वन पहल किसने शुरू की है? तो मणिपुर ने शुरू की है। इसके साथ ही मित्रों, जो आपकी प्रकृति पहल थी वो किस राज्य में शुरू की गई थी? प्रकृति एक आपका सम्मेलन हुआ है। इसके साथ देखिए, जो आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें किस भारतीय संस्थान के 5 इंजीनियरिंग के जो कोर्स होते हैं उसे शीर्ष 50 में शामिल किया गया है ग्लोबल लेवल पे आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो ये IIT दिल्ली के आपके कोर्सेज हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत के पहली AI संचालित कौशल जनगणना। तो AI संचालित कौशल जो जनगणना है, सक्षम नाम रखा गया और महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है। आप लोग याद रखिए। DRDO के स्वदेशी लंबी दूरी की जो एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है, तो DRDO का जो इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो यह है आपका प्रोजेक्ट कुशा। उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वतंत्रता के पहले की अगर बात की जाएगी तो आपका गोवा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर किसी राज्य में, तो वो आपका उत्तराखंड है। सेकंड आपका गुजरात अब हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए। जनगणना 2027 के जो आपके मस्कट्स हैं, शुभंकर हैं, क्या है? तो महिला के लिए प्रगति है, पुरुषों के लिए विकास है। 138 वर्ष पूरा करने वाला हट्टी रसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने की हेतु कौन सी पहल है? तो हर स्टार्ट 5.0। अब देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है और मैंने आपसे कहा था कि आप एक छोटी सी डायरी या पतली सी 10-15 रुपए की एक कॉपी रखिए और उसमें सेक्शन बना दीजिए अपने। जैसे BPSC है या आपका UPPCS का मेंस है, तो उसमें सेक्शन बना लीजिए, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरपर्सनल आपका एथिक्स हो गया यूपी वालों के लिए, या फिर आप जैसे बिहार के संदर्भ में इकोनॉमी सेक्शन है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, ठीक है? तो आप ऐसे सेक्शन बना लीजिए और जब भी कोई पॉइंट आए उस सेक्शन पे आप 15-15, 20-20 पेज का स्पेस छोड़ के जब भी कोई पॉइंट आता, सीधा एक एक 2-2 पॉइंट वहां लिखते रहिए, जहां से भी आपको मिलते हैं, किसी वीडियो के थ्रू या किसी किताब में या किसी करंट की मैगजीन में। तो आपका खुद का एक मेंस का फैक्ट शॉर्ट बहुत अच्छा बिल्डअप होता जाएगा, जो आपकी मदद करेगा। तो देखिए, मैंने कल भी आपको फीमेल पे बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव बताई थी और आज ये आपकी हर स्टार्ट 5.0 जो है, ये भी वुमेन लेड स्टार्टअप है जो आपका गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके साथ ही देखिए, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड के साथ किया है। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही भारत में किसी क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन है?
जो किसी पहले क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनाई गई है। तो ये है आपकी RS नचामाई, ये कैगा का बनाया गया, जो कैगा आपका परमाणु संयंत्र है उनकी इन्हें प्रमुख बनाया गया है। इसके साथ ही देखिए जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है OTEC पायलट प्लांट जो है कावरती लक्षद्वीप में लगाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन 2.0 कब तक के लिए आपका ये विस्तारित कर दिया गया है, तो एक्सटेंडेड कर दिया गया 2028 तक। इसके साथ ही जो आपका संथाली कॉन्फ्रेंस है दार्जिलिंग में मनाया गया है 9वां। इसके साथ ही मित्रों भारत में जो अभी पैसिव यूथेनेशिया अप्रूव्ड की गई है, तो हरीश राणा नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। और जो आपका आहार 2026 है नई दिल्ली में मनाया गया था, आपके पोषण पे आहार 2026, इसमें जो हमारा पार्टनर कंट्री है वो आपकी इटली है, याद रखिए। शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव गुजरात ने लॉन्च की। गुजरात की कई सारी इनिशिएटिव है, तो आप इन्हें एक जगह राइट डाउन कर लीजिएगा, इससे एलिमिनेशन में आसानी होती है। देखिए आप कभी भी देखिए जिस राज्य की आपको ज़्यादातर खबरें मिलती हैं, जिस शहर की आपको सबसे ज़्यादा खबरें मिलती हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, ठीक है, तो आप इन सबको राइट डाउन कर लिया करिए, इससे एलिमिनेशन में बहुत आसानी रहती है। नहीं तो आप हमेशा ही आपको डाउट होगा कि आखिर, और जैसे IIT है, अब IIT के 10 से 15 पॉइंट होते हैं, तो ये आपको राइट डाउन कर लेने चाहिए किस IIT का क्या है, ताकि आप आसानी से इसे एलिमिनेट कर पाएँ। तो देखिए मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट है रिलायंस का हरियाणा में, इसे पहली LEED जो आपका प्लेटिनम प्री सर्टिफाइड, जो आपकी फर्स्ट लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, तो इसे USA के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा विकसित किया गया है लीड प्लेटफॉर्म को। तो इसके द्वारा मान्यता दी गई है मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट रिलायंस जो आपका हरियाणा में बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है किस प्रोजेक्ट को जो USA का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, इसका जो प्रोजेक्ट है आपका लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफाइड, तो ये किसे दिया गया है, तो मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट है रिलायंस का हरियाणा में, उसे दिया गया है। माउंट आबू का नया नाम अबू राजा रख दिया गया है। भारत कनाडा की यूरेनियम डील हुई है $2.6 बिलियन की। तो पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी $2.6 बिलियन की डील किस देश के साथ की है, तो कनाडा के साथ। अस्मिता लीग क्या है, तो ये महिलाओं का स्पोर्ट्स माइलस्टोन एक लीग है, तो ये वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग है जो स्टार्ट किया गया है अस्मिता नाम से, ठीक है। अस्मिता मतलब अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय द इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू द एक्शन। रायसीना डायलॉग आपका 2026 की थीम याद रखिए, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, वैल्यू, असर्शन, हार्मनी, प्रोग्रेस। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट अभी आए थे अलेक्जेंडर स्टब, और अभी ऊपर हमने फिनलैंड के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया था, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कौन सा। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो त्रिपुरा को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। महात्मा गांधी या ग्रेट कम्युनिकेटर लेखक हैं धीरज काकड़िया। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल ARN रवि को बनाया गया है। इसके साथ ही मित्रों टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में सफीना हुसैन संस्थापक है एजुकेट गर्ल्स की, तो सफीना हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके साथ ही ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत की चौथी रैंक आई है। और मित्रों इसके बाद देखिए पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ पे गुवाहाटी में लचित घाट पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता, तो आंध्र प्रदेश है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो बिहार। विशाखापट्टनम में आपको याद होगा कि जो आपका मिलान 2026 में हिस्सा लेकर वापस जा रहे ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी नौसेना ने गिराया था अपने टॉर्पीडो से, तो ये जो आपका दक्षिणी श्रीलंका के पास गाले के निकट डुबो दिया गया था, इसका नाम था आइरिस डेना, ठीक है। तो ईरान का ये युद्धपोत पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस में पार्टिसिपेट करने आया था, तो ये आपके मिलन 2026 में पार्टिसिपेट करने आया था विशाखापट्टनम। और ये भी पूछा जा सकता है मिलन 2026 कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम। तो 3 से 4 टाइप हैं जो आपसे प्रश्न यहाँ पे किया जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री की ही तर्ज पे CM श्री योजना शुरू की गई है, तो CM श्री स्कूल योजना हरियाणा ने शुरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस से किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी, तो प्रचंड में भरी थी इन्होंने। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को UN के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है, तो प्रोफेसर B रविचंद्रन IIT मद्रास के इन्हें शामिल किया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपकी जिंद सोनीपत में चलाई गई। भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला जो है 100% बीमा कवरेज, तो ये राज्य आपका अलवर का है। फरवरी 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही देखिए भारत जापान की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में क्या हुआ है, आपका सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 हुआ है। इसके साथ देखिए मित्रों राष्ट्रीय जो चर्चित महिलाएं हैं, गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं।
पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। सोनाली मिश्रा आपकी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक हैं। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी एडे डी कैंप हैं। इसके अलावा आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक हैं। नाइमा खातून बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं। साधना सक्सेना नायर आपकी सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक हैं। अवनी लेखरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। और सबसे उम्रदराज कौन है, तो ये आपकी ज्योति रात्रे हैं। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। प्रीति राजक आपकी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। और सुप्रीता सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला हैं। इसके साथ ही आपकी माधवी मनु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। और आपकी अक्षता कृष्णामूर्ति मंगल ग्रह पे रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णामूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। फातिमा वासीम सियाचिन के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कोल कौन है, तो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा कौन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। इसके साथ देखिए मित्रों, जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, इसके आपको 4 पॉइंट याद रखने। पहला तो ये परसेंटेज याद रखिए, 25.17% हो चुका है फॉरेस्ट। 8,27,357 ये रेंज भी पूछी जा सकती है। और हमेशा इसमें जो है डेटा गलत दिया जा सकता है, जैसे 8,17,000 लिख देंगे तो आप 27-17 में कई बार डाउट हो जाता है, तो पूरा आंकड़ा याद रखिए। इसके बाद देखिए जो इंक्रीज हुआ है ये 1445 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। इसके अलावा टॉप स्टेट कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर मैक है आपका, ठीक है, तो मैक याद रखिए। इसके बाद देखिए टॉप स्टेट बाई परसेंटेज, तो देखिए लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा 91। अगर राज्य देखेंगे तो मिजोरम है, पर ये टोटल जो आपका है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान, ये क्रम है इसका पूरा। मैंग्रोव आपके वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, और अगर टोटल आप मैंग्रोव कवर देखेंगे तो ये 4992 है, ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। इसके साथ देखिए भारत में जैसे हेलिना, चिनूक, बराकेट, आइनस वेला, राफेल, S-400, पिनाका, आइनस कालवरी, अपाचे, कई बार इस तरह के जो मित्रों इक्विपमेंट हैं और किस देश में विकसित हुए हैं और इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए हेलिना क्या है, तो भारत ने इसे डेवलप किया था, ये एंटी टैंक मिसाइल है। चिनूक आपका अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बनाया है, ये हेलीकॉप्टर है। ब्राकेट DRDO ने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है, सरफेस टू एयर ये मिसाइल है। आइनस वेला क्या है, तो फ्रांस का है, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। राफेल आपका फ्रांस का डिसॉल्ट एविएशन के द्वारा बना फाइटर एयरक्राफ्ट है। S-400 रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने अभी जैसे कुछ बिल्डअप किया है वैसे ही है ये। और पिनाका आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस, ये आपका रॉकेट है, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस है, तो याद रखिए पिनाका भारत का है। आइनस कलवरी भी आपका इंडिजिनस बिल्डअप है, और अपाची अमेरिका का है। तो आइनस कलवरी हो गया, पिनाका हो गया, और आपका यहाँ पे जो है आपकी हेलिना, ये भारत ने ही विकसित किए हैं, आप इसे ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए जो आपकी मेन एजेंसीज हैं, इसके हेड कौन है, तो आपका CVC जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं 19वें। विजिलेंस कमिश्नर इसके प्रवीण वशिष्ठ हैं। आपके CBI के हेड हैं प्रवीण सुद। और आपके CI से जो आपके इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसके राजकुमार गोयल हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तपन कुमार डेका। और आपके रॉ के हैं आपके पराग जैन। और आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं राकेश अग्रवाल। और आपके ED के हेड हैं राहुल नवीन। और नारकोटिक आपका जो कंट्रोल ब्यूरो है, इसके अनुराग गर्ग हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, आप सब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और जो न्यायिक प्रमुख में आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत हैं 53वें। महान्यायवादी कौन है, तो आपको पता ही है, ठीक है, R वेंकट रमन है। और सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता हैं। इसके साथ ही आपकी जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख में देखिए, कई बार ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, पर मैंने सोचा आपको कवर करवा दूं। सभापति जो है राज्यसभा के, जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, CP राधाकृष्णन। उपसभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह। और महासचिव है राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। और इसके अलावा देखिए मित्रों, जो नेता विपक्ष हैं वो है मल्लिका अर्जुन जो आपके खड़गे हैं। और नेता सदन है राज्यसभा के JP नड्डा। और अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के वो आपके ओम बिरला हैं। और नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी हैं। महासचिव लोकसभा के कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। इसके साथ देखिए निर्वाचन आयोग में तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं 25वें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आपके 25वें राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं आपके
ये हैं ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार हो गए, सुखवीर सिंह संधू हो गए। और ये आपका मित्रों ये जो आंकड़ा है अभी मित्रों आपके ये पुराना आंकड़ा है, राजीव कुमार 25वें, अभी आपके ज्ञानेश कुमार जो हैं ये 26वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। इसके साथ देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें, और इसके अलावा जो आपका सीजीए हैं ये हैं आपके भरत खेड़ा। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात की जाए तो आपके सर्वोच्च सेनापति माना जाता है द्रौपदी मुर्मू को। इसके अलावा वायु सेना अध्यक्ष आपके अमरप्रीत सिंह हैं, और इसके अलावा देखिए नौ सेना अध्यक्ष जो हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका अनिल चौहान है, और महानिदेशक सैन्य अभियान जो है राजीव गई हैं। इसके अलावा अगर कोई पदक अपडेट हो चुका है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए अगर कोई इसमें चेंज हो चुका है। तो मित्रों ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। कुछ ऐसी नियुक्तियां थी जो मुझे लगा कि एक बार आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि कई बार एक आसान सा प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। इसके साथ ही कल फिर हम आपको 80 to 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कवर करेंगे, और वो भी आपका राष्ट्रीय खंड होगा।